जय हिंद साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति। ये कक्षा 10 की किताब है। इसके बारे में एनसीईआरटी किताब है ये, ठीक है। और इसमें से हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख मेले उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है पुष्कर का मेला। राजस्थान के मेलों में सबसे फर्स्ट आता है पुष्कर का मेला। तो अजमेर ज़िले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अजमेर ज़िले का जो पुष्कर है वो हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में ये ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्राह्मणों की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य अधिक है, महत्व अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। पुष्कर में कार्तिक माह में एक दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इसी समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु और हजारों मवेशी और खूबसूरत जीनों से सजे हुए ऊँट, इन सबसे सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक का जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। और एक कार्तिक पूर्णिमा को लगता है ये मेला, ठीक है, पुष्कर मेला। फिर हम बात करें जीण माता का मेला। जीण माता का मेला यह सीकर जिले के रेवासा ग्राम की एक पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है यानी स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1122 ईस्वी में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई सौ वर्षों से प्रज्वलित है यानी जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई को घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों में तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार से घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है, ठीक है। फिर हम बात करें खाटू श्याम जी के मेले के बारे में। तो खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दाने के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दसवीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय स्थल है। हम बात करें भरतरी मेले की। तो भरतरी मेला यह अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्की मेला आयोजित होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनपटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्त आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया, ठीक है। भर्तृहरि को यह जंगल बहुत भया और ये मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यहीं उनकी समाधि भी है। फिर हम बात करें डिगी के कल्याण का मेला। किसकी? डिगी के कल्याण जी का मेला। तो जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह में अमावस्या को मेला लगता है। डिगी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी ने राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। राजा डिग उर्वशी पर मोहित हो गए और उसे महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी गई कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उसे श्राप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग के प्रतिरोध के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया
और उर्वशी को ले गया। उर्वशी ने राजा को श्राप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिगु पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उसकी एक प्रतिभा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा डिगु का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। फिर हम बात करें श्री महावीर जी के मेले की, तो ये कहाँ है? करौली जिले में। करौली जिले की हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के किनारे पर अवस्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्की मेला बढ़ता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चरमकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिभा मिली। कृपादास ने उस प्रतिभा को एक झोंपड़ी में रख दिया। बसुआ के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा का सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। ठीक है। फिर हम बात करें करणी माता के मेले की, तो करणी माता का मेला कहाँ है? तो देशनोक बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौर राजागरानों की कुलदेवी करणी माता का मंदिर स्थित है। यह चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए या बिना डरे स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेलों का आयोजन होता है। ठीक है। नवरात्र के बाद है, एक तो चैत्र माह में आते हैं और एक आश्विन माह में। चैत्र शुक्ल एकम से एकादशी तक, आश्विन शुक्ल एकम से एकादशी तक। ठीक है। फिर हम बात करें शीतला माता का मेला, तो शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील में सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी को, कब? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता माता रक्षिका देवी के रूप में पूजित है और इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा और राजस्थान में सेड माता और शीतला तथा सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रोष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। फिर हम बात करें केला देवी का मेला, तो केला देवी का मेला करौली जिले में एक त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ला अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहते हैं। और केला माता के मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। एक केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। ठीक है। और केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है। लोककथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है। फिर हम बात करें कपिल मुनि का मेला, तो कपिल मुनि का मेला बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। समयांतर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंददेव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। फिर हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बारे में। किसके बारे में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो अजमेर में लगता है। ठीक है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया।
अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब जी की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि वह महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो कदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है और इस उर्स के दौरान ज़ायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद तथा महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म ज़ायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं और इसके 3 दिन बाद ही वही 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबरूक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। फिर हम बात करें गलियाकोट के उर्स की। यह डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है। यहाँ दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था प्रमुख केंद्र है और इसे मज़ार फ़कीरी भी कहते हैं। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स में के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। फिर हम बात करें बेणेश्वर के मेले किसकी, बेणेश्वर के मेले की। तो बेणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासियों की संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा यानी शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवा टापरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नामक जो नाम है भगवान शिव के लिंग पर आधारित है और जनश्रुति की यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ था। ठीक है, यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है और इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातापरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया और पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पर पहुंचा जहां गाय का लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। और इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कोटा में बढ़ता है, सरस मेला या हस्तशिल्प मेला या अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी उत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक रूप जो जयपुर में बढ़ते हैं। ठीक है, आबंदी उत्सव दौसा में बढ़ता है, थार महोत्सव बाड़मेर मनाया जाता है, ऊँट महोत्सव बीकानेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर मनाया जाता है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में भी मनाया जाता है और रणकपुर उत्सव गोडवाड़ मेला ये पाली में मनाया जाता है। ग्रीष्म शरद समारोह माउंट आबू में मनाया जाता है और मेवाड़ समारोह उदयपुर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में और मत्स्य उत्सव अलवर में मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन जो झालावाड़ में मनाया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों का आकृष्ट करते हैं। मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण मेले हैं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।